आप सिर्फ एक एक पेज के कंटेंट से पूरे यूनिट को समराइज कर सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो और थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये हमारे पास 8 बुकलेट्स आपके ओसवाल बुक्स की तरफ से, इनका नाम है पावर बैंक। ये आपके लिए कितने बेनिफिशियल है, आपको ये लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितने आपके लिए रेलिवेंट है, एक एक करके डिटेल में इनका रिव्यू देखते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। आज से कुछ टाइम पहले हमने ओसवाल के जितनी सारी बुक्स आती हैं उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी करीब 4 महीने पहले। उसमें हमने इसके बारे में शॉर्ट में बताया था। आज के इस वीडियो हम डिटेल में देखेंगे हर एक चीज़ को बारीकी के साथ में। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये, एंड पैकेजिंग काफ़ी ठीक थी। हम इसको ओपन करने के बाद में आपको बॉक्स दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसी पैकेजिंग होती है इसकी। टोटल आपके 8 बुकलेट हैं, है ना, 2, 4, 6, 8 और सब पर यहाँ पर आप देखोगे स्टिकर लगे हुए थे, यहाँ पे चिट लगी हुई थी, उसको हमने हटाया है और हर एक बुकलेट पे लगा हुआ था आपको जो येलो दिखाई दे रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले आपको बता दे रहे हैं। पहले आपका एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा हिस्ट्री का सेक्शन है 3। उसके बाद में ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये आपका इंडियन इकोनॉमी, आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं आपका एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री से। ये इसका फ्रंट पेज आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 100% अपडेटेड, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, फ्लैश फैक्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी, 100% एग्जाम रीडेबल। 100 कितना रीडेबल है एक एक करके बात करेंगे। ये इसका फ्रंट पेज है और यहाँ पे दे रखा है इसका इंडेक्स। इंडेक्स कुछ इस तरीके से है कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट एक ही में, तो एंशिएंट के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं यूनिट्स में। मिडावल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे दे रखे हैं यूनिट्स में। यहाँ पे आपके 216 पेज हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, वो है फ्लैश फैक्ट। जो भी आपको अभी टॉपिक दिखाए थे, जो भी यूनिट दिखाई थी, उसके बारे में शॉर्ट में समरी दे रखी है। इसमें आप आराम से रिवीजन कर सकते हो पूरे एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री का। आपको यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाते हैं। आप देखिए पूरे एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री का पूरा क्रस्क देखा यहाँ पे, जो आपके प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका टेबल और फॉर्म भी दे रखी है, जो आपका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आ जाता है टेबल और फॉर्म में। आपके यहाँ पे फ्लो चार्ट, डेट, आपके यहाँ पे फ्लो चार्ट, माइंड मैप भी दे रखे हैं। यहाँ पे आपके टेबल दे रखी है। जिस चीज़ के लिए आप ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हो वो सारा काम लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी शॉर्ट में दे रखा है। आप देखो आपका 48 पेज ये आपके शॉर्ट समरी के तौर पे दे रखे हैं, जो पूरा क्रस्क है इसका, है ना, एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री का। उसके बाद में आपका स्टार्ट हो रहा है प्री हिस्टोरिक टाइम, जो आपको पहला टॉपिक दिखाया था। जैसे ही टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक के रिलेटेड पहले तो शॉर्ट समरी दे रखी है, उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है एक काफ़ी शानदार सा फ्लो चार्ट या माइंड मैप जिसको आप बोलते हो। इससे आप आराम से एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो जो भी चीज़ आपने पढ़ी है। उसके बाद में हर एक टॉपिक के यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है 1000 एमसीक्यूज। तो पूरे एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री के लिए 1000 आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं। टॉपिक वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो उसको काफ़ी कंसाइज वे में यहाँ पे दे रखा है। आप आराम से एक ही पेज में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। फिर आपके ये क्वेश्चन हैं। फिर आपका यूनिट 3 वैदिक एज, ये माइंड मैप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, हमें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ये आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, इसका पूरा माइंड मैप एक पेज में दे रखा है। तो कुल मिला के ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी ठीक है। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप देखोगे इसमें यूनिट्स दे रखी हैं। हम आपको इंडेक्स इस वजह से दिखा देना ताकि आपको ये समझ में आए क्या क्या कंटेंट दे रखा है। आप यूनिट्स वगैरह को देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। प्रीफेस वगैरह वही है, ये कुछ अफर्मेशन वगैरह के कुछ कोटेशंस हैं इसमें। फ्लैश फैक्ट वही है जो हमने बताया था, पूरा कंटेंट पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर इन्होंने समरी के तौर पे दे रखा है। आप देखो यहाँ पर कुछ टेबल और फॉर्म दे रखी हैं जिनके लिए आप अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, सारा समरी के तौर पे दे रखा है। तो आपको दिखाएं इसमें 40 पेज 40 पेज दे रखे हैं जो आपके समरी के तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी कवर की गई है। यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 का ये आपका यहाँ पे माइंड मैप है एंड ये आपके इसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है स्ट्रगल बिगिंस, किस तरीके से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उसका है। तो कुल मिला के ऐसे ही हर एक चीज़। सिर्फ एक आर्ट एंड कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी सब में एक हज़ार हैं। इसके सारे टॉपिक्स, हाँ, इसमें फ्लैश फैक्ट दे रखा है। पूरा जो कंटेंट है स्टार्टिंग में फ्लैश फैक्ट में कवर कर रखा है। देखते हैं इसमें कितने पेज हैं। इसमें आपके 24 पेज में पूरा फ्लैश फैक्ट में कवर कर रखा है। और उसके बाद में फिर आपका यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है, विजुअल आर्ट्स, माइंड मैप। उसके बाद में पूरा कंटेंट तो वैसा ही है पूरा कंटेंट जैसा भी आपको दिखाया। बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को लेकर क्या क्या टॉपिक हैं, ये 8 यूनिट्स हैं और इन 8 यूनिट्स का भी कंटेंट वैसा ही है। जैसे यूनिट 1 को ही देखें, इसका माइंड मैप दे रखा है, नहीं, हाँ, इसका भी दे रखा है। यानी हर एक सब्जेक्ट में आपका माइंड मैप मिल जाएंगे आपको। और इसमें आपके
इसमें भी आपके 40 पेज हैं जो आपके फ्लैश फैक्ट के तौर पे काम करेंगे। ये आपका पॉलिटी है, पॉलिटी का आपको इंडेक्स दिखाते हैं। पॉलिटी का इंडेक्स कुछ 16 टॉपिक्स में टूटा हुआ है। फ्लैश फैक्ट है, ये देखते हैं फ्लैश फैक्ट कितना दे रखा है। जिस चीज़ के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो उस लक्ष्मीकांत को यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से इन्होंने आपके 40 पेज में तोड़ रखा है। यानी आप 40 पेज में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, उन टॉपिक वाइज आप माइंड मैप देखना, फिर आपके एमसीक्यूज। और आपको अगर एक्सप्लेनेशन दिखाएं, देखो जैसे मान के चलिए ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 के ये आपके क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, एक्सप्लेनेशन का लेवल क्या है। ये आपका चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2। आप आंसर्स एक्सप्लेनेशन देखिए, एक काफ़ी हद तक डिसेंट एक्सप्लेनेशन है ना। आप आराम से समझ सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है, ये इतना लंबा दे रखा है। और अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन उसका दिखाएं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री का हमने देखा था, तो उसी का कोई टॉपिक खोल ले रहे हैं। जैसे ये ही है, इसे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन के पहला आंसर है, तो पहला आंसर काफ़ी डिटेल में दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। यानी एक्सप्लेनेशन का जो लेवल है वो ठीक है, आप आराम से समझ सकते हो। क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिए हैं। इंडियन इकोनॉमी है, ये हैं इसके सारे टॉपिक्स। और इकोनॉमी का फ्लैश फैक्ट सबसे ज़्यादा है, 56 पेज में इकोनॉमी के फ्लैश फैक्ट को कवर किया गया है। यूपीएससी ओरिएंटेशन के हिसाब से ठीक है। माइंड में फ्लो चार्ट इसमें भी दे रखे हैं। ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ये इसका फ्लैश फैक्ट है। ये इसका यूनिट 1 है, जैसे यूनिट 1 का इकोसिस्टम। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है लास्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है। तो आपने रिव्यू देख लिया। अब 4 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसको कैसे परचेस कर सकते हो। दूसरा, इसके क्या प्लस पॉइंट है। तीसरा, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है। चौथा, हमारा ओपिनियन क्या है। एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। पहला, आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हो। अमेजोन का परचेस करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप इनको ओसवाल बुक्स की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, और वहां पे हमारा जो पहले से कोड था KGM, आप उसको इस्तेमाल करके आप 10-15% तक डिस्काउंट ले सकते हो। इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। तो पहला प्लस पॉइंट जो हमें लगा वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपका पूरा कंटेंट तोड़ रखा है। दूसरा प्लस पॉइंट जो लगा वो है इसमें फ्लैश फैक्ट। फ्लैश फैक्ट में आपका हर एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग में 20, 30, 40, 50 पेज में आपका पूरा कंटेंट दे रखा है, जिससे आप शॉर्ट में उसका रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आपका पूरे सब्जेक्ट का एक क्रस्क दे रखा है। तीसरा प्लस पॉइंट आपने देखा ही था, जो इसके अंदर माइंड मैप दे रखे हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक यूनिट में, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आप सिर्फ एक एक पेज के कंटेंट से पूरे यूनिट को समराइज कर सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, और थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। चौथा प्लस पॉइंट जो लगा, जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप आराम से समझ सकते हो। प्लस पॉइंट तो बात कर लिए, हम हमेशा बात करते हैं जो भी कंटेंट है उसके प्लस के साथ में नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका पहले नेगेटिव पॉइंट तो हमें ये लगा कि ये जो कंटेंट है आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए नहीं आता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इससे काफ़ी ज़्यादा वंचित रह जाएंगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें ये लगा कि ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखा है। हालांकि जो कवर पेज है वो तो कलर्ड है, वो काफ़ी ठीक लगता भी है, लेकिन बीच का कंटेंट आपका कलर्ड रहता तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट से पढ़ लेते हैं, कलर्ड होता तो और बेटर रहता है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं या जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। अब फाइनली बात करते हैं हमारा ओपिनियन क्या है, ये आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो देखो, कंटेंट काफ़ी बढ़िया है, टेस्ट सीरीज की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइस पॉइंट भी उतना है जितना आप टेस्ट सीरीज में लगाते हो। आपको अगर सब्जेक्ट वाइज कंटेंट पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ना है, जिसमें आपका माइंड मैप भी हो, फ्लैश फैक्ट भी हो, तो आप इसको ले सकते हो। कंटेंट काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम हमेशा ऐसा कंटेंट रिव्यू करते भी नहीं है, आपने देखा होगा हमने और भी सारे कंटेंट रिव्यू करे हैं। हाँ, ऐसा कंटेंट कभी रिव्यू नहीं करते जो आपके लिए इररेलेवेंट हो या वेस्ट ऑफ मनी हो। ये आपके लिए काफ़ी ठीक है, पहले भी हम कई सारे कंटेंट रिव्यू कर चुके हैं। 2024 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है ही है। 2025-26 वाले स्टूडेंट भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो आपका सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जा रहे हो उस सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाना, माइंड मैप वगैरह का इस्तेमाल करके आप कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज मोड पे लेके जा सकते हो।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। ओसवाल की तरफ से एनसीईआरटीज वन फॉर ऑल एनसीईआरटीज और आती हैं, आप उनको भी देख सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके, राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के और सारे नोट्स रिव्यू वगैरह को आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।